हेलो गाइस, तो स्वागत है आप सभी का मेरे आर्ट ऑफ मोनी चैनल पे। तो आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को अस्तर वाली ब्लाउज़ की कटिंग बताएंगे बहुत ही आसानी से। तो चलिए गाइस, अगर आप लोग ब्लाउज़ से नाप लेना नहीं जानते हैं और अस्तर वाली ब्लाउज़ की नाप सही फिटिंग सही से नहीं ले पाएंगे तो अच्छी से जो है कटिंग भी नहीं कर पाते हैं और सिलने के बाद भी अच्छा नहीं लगता है। तो चलिए गाइस, सबसे पहले हम आपको नाप लेना बताएंगे। तो इस तरह से हम अस्तर वाले ब्लाउज सिल रहे हैं तो अस्तर वाले ब्लाउज में से ही नाप ले रहे हैं। आप सिंपल में से भी ले सकते हैं, अस्तर वाला रहेगा तो बेटर होगा। सबसे पहले हम गाइस लेंथ ले लेंगे। तो लेंथ है मेरा 12 इंच। तो इस तरह से हम कहीं पर लिख लेंगे। तो कहीं पे भी नाप इस तरह से लेकर के लिख लीजिए और इसी अकॉर्डिंग हम कटिंग करेंगे। तो चेस्ट है हमारा 15 इंच, तो चेस्ट का हम लेंगे। अब हम कमर लेंगे तो कमर है मेरा 13.5 इंच। तो इस तरह से गाइज तो हो गया, हम लिख लेंगे। तो चेस्ट हो गया हमारा 15 है तो 30 हो गया और कमर हमारा 13.5 है 27 हो गया। तो इस तरह से हम अब गाइज ये हमारा पट्टी वाला ब्लाउज है, बेल्ट वाला, नीचे से हम बेल्ट लगाएंगे। तो इस तरह से देखिए। अब गाइज हम गले की शोल्डर ले लेते हैं सबसे पहले। तो शोल्डर है मेरा 9.5 इंच और गाइज हम कटिंग करते टाइम 1 इंच ऐड करेंगे मार्जिन के लिए। और गाइज हम अब गला देख लेंगे, गले की आगे गले की। तो इस तरह से हम सीधा देखेंगे तो 5.5 इंच है और तिरछा देखेंगे तो 6 इंच है। तिरछा गला नाप लेने पे आधा इंच बढ़ जाता है और सीधा लेंगे तो हाफ इंच कम रहता है। तो जिस तरह से आप नाप लीजिए उसी तरह से आपको कटिंग भी करना है। अब हम गले की चौड़ाई हमारी 5 इंच है और ऊपर से हम देख लेते हैं कि नीचे हमारा बेल्ट कितना पे लगा है। तो 9.5 इंच हमको तैयार करना है और वहाँ पे से बेल्ट है हमारा 2.5 इंच का। तो इस तरह से हम ये भी देख लेंगे कि ऊपर का हिस्सा हमको तैयार कितना पे करना है। अब गाइस हम आस्तीन आर्मोल की गोलाई देख लेते हैं। तो आस्तीन आर्मोल की गोलाई है हमारी 7.5 इंच। तो इस तरह से हम नाप ले करके लिख लेंगे। अगर बाजू की लंबाई हम 10 इंच का डालेंगे तो इसमें हमारा छोटा है तो इसको हम छोड़ देते हैं। दूसरे बाजू से हम बाजू की कटिंग करना आपको बताएंगे। अब गाइस हम बैक साइड की गला देख लेते हैं। तो इस तरह से देखिए, हम तिरछा ही देखेंगे बैक साइड में। तो बैक साइड में तिरछा है 9.5 इंच और सीधा देखेंगे तो 9 इंच है, हाफ इंच कम हो जाता है तिरछा नापने से। तो इस तरह से हम नाप लेकर के लिख के रख लिए। ऐसी नाप के अकॉर्डिंग अब हम अस्तर वाली ब्लाउज़ की कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले गाइस हम अस्तर वाली ब्लाउज़ में अस्तर की कटिंग करते हैं, उसके बाद हम मेन फैब्रिक की कटिंग करते हैं। तो इस तरह से हम कपड़े को फोल्ड करके रख लेंगे। तो इस तरह से देखिए गाइस, हम डबल फोल्ड कर लिए हैं और कपड़े को हम देख लेंगे कि चेस्ट हमारा जितना भी है उससे 2 इंच हम बढ़ा करके लेंगे मार्जिन के लिए। तो इस तरह से हम रख लिए हैं 10 इंच फोल्ड करके। तो देखिएगा, सबसे पहले हम बैक साइड का पल्ला निकाल लेंगे। तो बैक साइड के लिए सबसे पहले हम लेंथ लेंगे। तो तैयार लेंथ है हमारा 12 इंच। तो हम हाफ इंच बढ़ा करके ब्लाउज बनाएंगे तो हम 12.5 इंच पे तैयार करेंगे और 2 इंच हम नीचे फोल्ड करने के लिए मार्जिन ले लेंगे और हाफ इंच ऊपर शोल्डर जॉइंट के लिए और 1.5 इंच हम नीचे फोल्ड करेंगे। तो टोटल हम 2 इंच मार्जिन ले लेते हैं नीचे से। अब हम इस तरह से सीधा लाइन खींच देंगे ताकि आप लोग समझ पाए अच्छे से। अब हम गाइस शोल्डर लेंगे। तो शोल्डर था मेरा 9.5 इंच। तो इसमें हम 1 इंच ऐड करेंगे तो हो जाता है 10.5 इंच और उसका हाफ हम ले लेते हैं। तो हम 5 इंच शोल्डर ले लिए हैं और नीचे हम आर्मोल 5.5 इंच लेंगे। गाइस आप शोल्डर जितना भी लीजिए उससे हाफ इंच बढ़ाकर आर्मोल ले सकते हैं। तो इस तरह से हम ले लिए। अब गाइस हम चेस्ट लेंगे। तो चेस्ट हमारा 15 इंच 30 इंच था तो 30 का चौथाई हम ले लेंगे। तो इस तरह से हम 8 इंच पे ले लिए हैं। 2 पॉइंट बढ़ा के ही मार्जिन, उसमें लूजिंग हमको थोड़ा रखना है और 2 इंच हम इस तरह से मार्जिन ले लेंगे और कमर भी हम ले लिए हैं 27 का चौथाई। अब गाइज हम आर्मोल में गोलाई का निशान लगाएंगे 1.5 इंच पे। तो गाइज बैक साइड में हम 1.5 इंच पे गोलाई का निशान लगाते हैं और फ्रंट पल्ले में हम 1 इंच पे, बस हाफ इंच हमको डाउन करना है फ्रंट वाले पल्ले में आर्मोल में। तो इस तरह से हमारा हो गया। अब गाइज हम इस पीछे वाले पल्ले में 2 टक्स का निशान लगाते हैं। तो इस तरह से हम 3.5 इंच पर लगा लिए हैं और ऊपर से लंबाई हम 4.5 इंच रख लिए हैं और हाफ इंच हम दबाएंगे। अब गाइज हम गले की निशान लगा लेते हैं। तो गाइज आपको हम पहले भी कितने वीडियो में बता रखे हैं, गले की पीछे गले की लंबाई के अकॉर्डिंग ही हम गले की चौड़ाई रखते हैं। तो 6 इंच से नीचे 10 तक रहे तो 2 इंच 2 पॉइंट हमको लेना है गले की चौड़ाई।
और अगर ज़्यादा रहे 11-12 रहे तो 2 इंच हमें गले की चौड़ाई ले ली है। अगर कम रहे 3-4 इंच गले की लंबाई तो 2.5 इंच हमको गले की चौड़ाई रखनी है। तो इस तरह से हम गले की मार्किंग करते हैं तो शोल्डर जो है गिरने की समस्या नहीं होती है। तो इस तरह से देखिए हम यहाँ पे थोड़ा सा डिज़ाइन डाल देते हैं। 3 इंच पे एक निशान लगाएंगे और यहाँ से हम थोड़ा सा अंदर की तरफ घुमाएंगे। यहाँ से हमको डोरी हम लगाएंगे बैक साइड में तो अच्छी लगती है। और इस तरह से हम घुमा दिए हैं पान के पत्ते की तरह। अब हम साइड से पहले कट करके निकाल लेते हैं जो हमारा मार्किंग है उसी पे। तो आर्म होल में भी हम इस तरह से कट करके निकाल देंगे। और गाइस ये हमारा गला बच गया तो गले की कटिंग हम अभी नहीं करेंगे, इसकी कटिंग हम बाद में करेंगे। मेन फैब्रिक की कटिंग कर लेंगे उसके बाद। तो चलिए इसको हम साइड करते हैं। अब बचा हुआ कपड़ा में हम फ्रंट पल्ला निकालेंगे। तो फ्रंट पल्ला निकालने के लिए थोड़ा सा कपड़ा को हम बढ़ा दिए हैं। अब गाइस यहाँ पे हम ऊपर 1/2 इंच शोल्डर में जॉइंट करने के लिए छोड़ दिया है और इसके बाद हम लेंथ लेंगे। तो यहाँ पे गाइस हमको ऊपर बेल्ट से ऊपर 9.5 इंच पे तैयार करना है। तो यहाँ पे हम 11 इंच ले लिए हैं। तो देखिए गाइस हम 1 इंच एक निशान जो है हमें 11 इंच पे लगा लेते हैं, क्योंकि नीचे बीच में हम बेल्ट जॉइंट करते हैं तो उसमें 1/2 इंच हमें बेल्ट जॉइंट में जाती है मार्जिन और 1/2 इंच हमारे टक्स में जाती है साइड के टक्स में। तो 1 इंच हमारा वहाँ का मार्जिन हो गया और नीचे 1.5 इंच हमको फोल्ड करने के लिए चाहिए और बेल्ट भी हमारा 2.5 इंच का होगा। तो टोटल हम इस तरह से देखिए 11 इंच पे एक निशान लगाया है और 2.5 इंच हम रख लेंगे बेल्ट के लिए और 2 इंच नीचे फोल्ड करने के लिए रख लेते हैं। तो इस तरह से आप टोटल मार्जिन गाइस 2.5 इंच ले सकते हैं फ्रंट वाले पल्ले में अगर बेल्ट वाली ब्लाउज़ बनानी है तब। तो इस तरह से हम मार्किंग करते हैं। तो इस तरह से देखिए हम निशान लगा लेंगे और इसको अब हम यहाँ पे मिला देते हैं सीधा, ताकि आप लोग समझ पाए। देखिए और यहाँ पे जो हमने निशान लगाया है जहाँ से हम बेल्ट की कटिंग करेंगे वहाँ पे भी निशान लगा दिखा दें। तो वैसे यहाँ पे भी हम शोल्डर ले लेंगे 5 इंच, क्योंकि फ्रंट वाले पल्ले में हम 5 इंच शोल्डर लिए, बैक वाले पल्ले में हम 5 इंच लिए हैं तो उतना ही लेंगे। और आर्म होल हमारा 5.5 इंच है। तो इस तरह से हम निशान लगा लेते हैं और इसको हम इस तरह से मिला देंगे। देखिए अब गाइस यहाँ पर आगे की तरफ हम 2 पॉइंट छोड़ देंगे बटन पट्टी के लिए। तो इस तरह से हम छोड़ दिए। अब हम चेस्ट ले लेंगे। 30 का चौथाई होता है 7.5.2 होगा। तो इस तरह से हम 2 पॉइंट बढ़ा के लिए हैं, क्योंकि टक्स रहती है आगे वाले पल्ले में 8 इंच और कमर हमारा 7 इंच ले लिया। अब गाइस यहाँ पे हम 1 इंच आर्म होल की गोलाई में शेप देंगे इस तरह से। तो यहाँ पे हम 1 इंच पे गोलाई का शेप दे दिए हैं। अब हम गले की चौड़ाई लेंगे। तो गले की चौड़ाई हम लेते हैं 2 पॉइंट जो हमने छोड़ा था वह उसको छोड़ के 2.2 इंच और तिरछा में हमारा 6 इंच हम गला लिए थे। तो इस तरह से हम 6 इंच गला ले लेते हैं फ्रंट वाले पल्ले में। अब इसको नीचे से हम 2.5 इंच पे मिलाएंगे और आगे का जो मार्जिन हमारा 2 पॉइंट है उसको छोड़ के इस तरह से यहाँ पे हम स्केल से मिला देंगे और यहाँ पे हम गोलाई का शेप दे देंगे गले में। तो यहाँ तक हमारा जो है गले की मार्किंग हो गई है। ये तो हो गया इतना तक। अब यहाँ पे हमको बेल्ट निकालना है नीचे, तो बेल्ट निकालना हम आपको बताएंगे। तो देखिए यहाँ पे हमारी मार्किंग हो गई है। अब गाइस यहाँ पे हम बेल्ट के लिए निशान लगाएं। तो ऊपर से देखिए हमको 9.5 इंच पे तैयार करना है। 1 इंच हम मार्जिन लिए हैं और इसको हम इस तरह से सीधा मिला देंगे। अब ये हमारा हो गया बेल्ट के लिए। अब यहाँ पे देखिए 4 टक्स भी हमारा होता है ऊपर बेल्ट से ऊपर। तो यहाँ पे हम 3.5 इंच पे निशान लगा लिए हैं और ऊपर की तरफ हम 1.5 इंच ही लेते हैं बेल्ट वाली ब्लाउज़ में। तो इस तरह से निशान लगा लिए हैं और 2-2 इंच पे हम चारों टक्स का निशान लगाएंगे इस तरह से। बहुत सारे ब्लाउज़ में 1.5 इंच पे लगाते हैं, 2 इंच पे, हैवी ब्लाउज़ में 2.5 इंच पे भी लगता है। तो मेरे में जो है 2 इंच पे हम लगा रहे हैं। तो इस तरह से एक आर्म होल की तरफ हो जाती है हमारी एक टक्स पॉइंट। तो इधर हम 1/2 इंच ही दबाते हैं और एक फिटिंग की तरफ इधर भी हम 1/2 इंच ही दबाते हैं और एक नीचे की तरफ। तो यहाँ पे गाइस हम 1 इंच दबाते हैं, बस नीचे की तरफ हम 1 इंच दबाते हैं। तो देखिए 1 इंच पे हम इस तरह से निशान जो है लगा लेंगे। इस तरह से हम लगा लेते हैं नीचे की तरफ। अब इस साइड हमारे बटन पट्टी की तरफ हमारे 1/2 इंच ही जाती है। अब ऊपर की तरफ हम 1/2 इंच बढ़ा दिया और नीचे की तरफ 1/2 इंच और इस तरह से हम
तिरछा में जो है हम निशान लगा लिया है और इसकी कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम नीचे से कटिंग कर लेते हैं साइड से, इसके बाद हम बेल्ट निकालेंगे। तो चलिए इसकी हम साइड से पहले कटिंग करके निकाल लेते हैं आर्मोल की साइड से। अब हमारा ये बेल्ट जो है, बेल्ट को भी हम इस तरह से कटिंग कर लेते हैं। और अब हमारा ये गला की भी मार्किंग हो गई, तो गले की भी कटिंग करके हम हटा देते हैं। तो इस तरह से देखिए हमारा निकल गया। अब गाइस हम बाजू की कटिंग करेंगे। तो उस अस्तर में हमारा जो है कपड़ा बहुत कम बचा है, तो हमको 10 इंच का बाजू निकालना है, इसीलिए हम अलग से कपड़ा ले लिए हैं, दूसरा बचा हुआ कपड़ा था, तो इसी में हम निकाल लेंगे। और बाजू जैसा कि हमने बोला था गाइस, तो देखिएगा जैसा कि हमने बोला था कि 10 इंच का हमारा बाजू रहेगा। तो इस तरह से हम बाजू से ही बाजू की कटिंग कर लेते हैं। तो हमको इतने पे बाजू की कटिंग करनी है। ये जो बाजू है इससे भी हमको थोड़ा छोटा ही करना है, क्योंकि कपड़ा में जो है कट है। तो साइड से हम आर्मोल की निशान हम इस तरह से लगाएंगे। देखिए फिटिंग ब्लाउज़ की बाजू से इस तरह से आप निशान लगा सकते हैं, बाजू से भी, अगर आपको बाजू कटिंग करने में प्रॉब्लम होती है तब। तो इस तरह से साइड से भी हम निशान लगा लिए। तो ये हमारा फिटिंग वाला हो गया। और 1.5 इंच या 1 इंच जो भी मार्जिन आप रख सकते हैं कपड़े के अकॉर्डिंग। तो 1 इंच हम यहाँ पे मार्जिन ले लिए हैं। अब जो हमने निशान लगा है इस निशान पे ही कटिंग कर देंगे। और हम आगे की तरफ डाउन करते हैं, वो हम अभी नहीं किए हैं, वो हम मेन फैब्रिक में करेंगे। तो देखिएगा जिस तरह से हमने मार्किंग किया उसी मार्किंग पे हम कटिंग करके निकाल लेंगे। तो आस्तीन भी हमारा कटिंग हो गया अस्तर पे। अब मेन फैब्रिक पे हम बाद में कटिंग करेंगे। तो देखिए, और एक साइड से फ्रंट के साइड से हम थोड़ा डाउन करते हो तो वो हम बाद में करेंगे। अब गाइज हम मेन फैब्रिक पे अस्तर को रख के कटिंग कर लेंगे। तो देखिए हम अस्तर को रख देंगे इस तरह से और साइड से निशान लगा लेंगे और इसकी कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से आप अस्तर वाली ब्लाउज़ की कटिंग बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। कैसा भी ब्लाउज़ का कपड़ा हो, सबसे पहले अस्तर पे कटिंग करिए और उसके बाद मेन फैब्रिक पे डाल के हम वैसा ही वो निशान लगा के कटिंग कर सकते हैं। तो साइड से हम कट करके निकाल लेते हैं इस तरह से। देखिए तो इस तरह से हम कपड़ा के ऊपर से ही कट कर लेते हैं। और इस तरह से आर्मोल में भी हम कट कर लिए हैं। अब ये हमारा गला हम छोड़ दिए थे, तो अस्तर में सबसे पहले हम कट करके निकाल लिए गला का। अब गाइस ये बचा हुआ जो कपड़ा है इसको हम डबल फोल्ड कर लिया। अब इसमें हम फ्रंट पल्ला निकालेंगे। तो फ्रंट वाले पल्ले को भी हम इस तरह से रख दिए हैं और निशान लगा लेंगे। नीचे से हम बेल्ट वाला कपड़ा भी नहीं रखे हैं, उसको भी रखेंगे। सबसे पहले हम ये ऊपर वाले पल्ले पर निशान लगा लेते हैं, क्योंकि बीच से भी कटिंग करते हैं। अब हम ये बेल्ट वाला पल्ला भी रख लिए हैं और इस तरह से हम निशान लगा लिए हैं। और इसके साइड से देखिए इस तरह से कटिंग कर लेंगे। तो अस्तर वाला ब्लाउज़ की कटिंग आप इस तरह से कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। तो देखिए बीच से भी हम कट करके निकाल लेंगे। तो देखिए हो गया हमारा कितना अच्छे और आसानी से अस्तर वाली ब्लाउज़ की कटिंग। और आगे की तरफ से भी हमने खोल लिया है। अब देखिएगा ये हमारा बाजू है, तो इस साइड से हमारा बाजू निकलेगा, बॉर्डर है बाजू पे। तो अभी हम इस तरह से देखिए रख लेते हैं, डबल फोल्ड करके रख लिए हैं कपड़ा को। और इस तरह से बाजू वाले कपड़ों को भी हम रख लिए हैं, साइड से निशान लगाएंगे और इसी निशान पे हम कट करके निकालेंगे। तो जिस तरह से हमने निशान लगाया इसी निशान पे बिल्कुल ही कटिंग करेंगे। तो देखिए इस तरह से हम निशान के ऊपर से थोड़ा बढ़ा के हम कट कर लेते हैं। वो जो एक्स्ट्रा रहेगा उसको हम कट करके छांट देंगे बाद में। तो इस तरह से हमारा बाजू भी निकल गया है दोनों। तो इस तरह से देखिए फाइनली हमारा अस्तर वाली ब्लाउज़ की कटिंग हो गई है, सारी कटिंग। अब इसकी सिलाई की वीडियो हम नेक्स्ट वीडियो में डाल देंगे, क्योंकि अगर सिलाई करने के लिए बैठ जाए तो बहुत लंबा वीडियो हो जाता है। इसीलिए वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और चैनल पर अगर मेरे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। और आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं आपको क्या सीखना